अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर की इमामत में फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। इमाम मस्जिद नबवी ने जुमे का खुतबा भी दिया। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहाँ वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। कौमी असम्बली का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराजे तहसीन, आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारर और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम एक नहीं 4 सूबों से अरशद नदीम वापस लेकर आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान वापसी पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वजीर आला हाउस पहुंचने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे की वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाक और सूबों को ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भेजेंगे। आज अगर मुसलमानों को दरपेश मसाइल, चाहे कश्मीर का मसला हो, बर्मा के मुसलमानों का मसला हो, गजा और फलस्तीन का मसला हो, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर दोनों इन मसाइल को आलमी सतह पर इस्लामी दुनिया में अरब लीग के फोरम पर उठाएं, ताकि इनके हल के लिए हम रास्ता निकालें। मुस्लिम दुनिया मुसलमानों के पुरअमन मुस्तकबल का सोचे, ये हम सब के मसाइल हैं। कौमी असम्बली से खिताब में JUI सरबराह फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कश्मीर, बर्मा, गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के मसाइल उठाएं। बैनुल अक़वामी फोरम के साथ साथ अरब लीग और मुस्लिम दुनिया में भी उन्हें उजागर किया जाए। बिजली के बिलों को कम करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म अपने इस एग्रीमेंट में तय कर दिया कि आइंदा 45 दिनों में इस पूरे मसले को एड्रेस कर लिया जाएगा और किसी भी सूरत में यह टैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जो इजाफी तौर पर तनख्वाहदार तबके पे लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन हद तक कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। IPPs मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खुद को मनवाया, हुकूमत को झुकाया, बदअमनी नहीं होने दी। मुआहदे पर अमल दरामद की गारंटी जमात इस्लामी की है। 1 माह में पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो आवाम से बिलों के बॉयकॉट की अपील करेंगे। आज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला मुंतकली पर जवाब मांग लिया। मागला हिल्स पर हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब। अटॉर्नी जनरल की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी काबीना ने बताया, नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है? वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं? आसिफ रजा मर्चेंट से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया से राब्ता किया है, जवाब के मुंतजर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, बहरी जहाज के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानियों तक काउंसलर रसाई फराहम कर दी गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। और दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 43वीं डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मजीद गैर यकीनी बनाया। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत, बैनुल रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर करेगी। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतकर पेरिस में सब हिलाली परचम लहराया। फातेह करार पाने पर सजदा शुक्र अदा किया। आप दीदा हो गए। कुछ कर जाने के लिए पुरुमीद था, रिदम में था, इससे भी ज्यादा थ्रो कर सकता था। एथलीट अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा, सोने के तमगे के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। उम्मीद थी जितनी दूर थ्रो की है उससे गोल्ड मेडल जीत सकता हूं। अरशद नदीम की शानदार फतह पर हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, नौजवानों के सब हिलाली परचम के साथ भंगड़े, आतिशबाजी की भी। अरशद नदीम की वालदा का कहना था, कौम की दुआएं रंग लाई। भाई और भाभी भी अरशद से खुश। कहा, जो वादा अरशद ने किया वो पूरा कर दिया। सदर और वजीर आजम की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र है और उनकी जीत पूरी कौम की जीत है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतसलसल लगन का नतीजा है। मैंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में उनको 1 मिलियन रुपीस और iPhone 15 और एक और चीज़ मैंने अनाउंसमेंट की थी, एक लैपटॉप, तो वो मैं देना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये अमाउंट भी मुझे दुगना करना पड़ेगी। अरशद नदीम साहब को इस तारीख खत्म करने पे 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान करता हूँ मैं, और उसके साथ साथ कराची शहर के अंदर इंशाअल्लाह अरशद नदीम स्पोर्ट्स एकेडमी हम स्टैब्लिश करेंगे। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए, जबकि गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान असलम शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। AIY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर AIY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर AIY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। कमाल कर दिया माशाल्लाह। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, उनको इग्नोर क्यों किया जाता है? हमारे मुल्क में इस किस्म का टैलेंट है, इसके सामने मिसाल है अरशद नदीम की। It's such a proud moment for us and कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की है एंड इवन लास्ट ईयर हम लोग बहुत दुआएं की थी उनके लिए, और जो उनकी हिम्मत है, जो उनका जज्बा है, जो उन्होंने इवन व्हेन ही वाज ऑन द फील्ड टुडे। ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी पर शोबिस सितारों के अरशद नदीम को मुबारकबाद। हुमायूं सईद ने कहा, कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से मुल्क का नाम रोशन किया। अदाकारा महफिश हयात फर्द जज्बात में रो पड़ी। एहसन खान ने कहा, बड़े दिनों बाद खुशी के आंसू आए। गुलकार अली जफर का अरशद नदीम के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बैरियर, जर्मन सफीर अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के अरशद नदीम को मुबारकबाद, खिराज तहसीन पेश किया। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध का रेला कच्चे के इलाके में दाखिल कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गई। कोट अद्दू में तौसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनियोट में दरियाए चिनाब में 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया।
पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। वफाक और सूबों को ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। वज़ीर आज़म का कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भेजेंगे। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फौज फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान जो शरीयत और आइन को नहीं मानते। हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहां हैं? बोले, पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम इन्हें समझा रहे हैं, फितना खवारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क की मुखालफत ना करें। बानी पीटीआई को मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई ऐवान सदर में बाजवा साहब के पांव पकड़ते रही। अलवी साहब की मौजूदगी में मुद्दत मुलाजमत तौसीह के लिए ऐसी हरकतें होती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे, तारीख फैसला करेगी। बानी पीटीआई और बाजवा में कौन किसे बेवकूफ बना रहा था। 2013 और 18 में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई को सपोर्ट मिलती रही। बाद में बानी जिस चीज से गुजरे उसके बावजूद बाजवा की ताउम्र तौसी की कोशिश करते रहे। इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। शहबाज बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहे, आर्मी चीफ का हकीकी ताउन है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई, आइन को पामाल किया गया। एक दिन में बगैर बहस के, बगैर कंसिडरेशन के कौमी असम्बली से भी इस कानून को पास किया, सेनेट से भी, कमेटियों से भी पास करवाया। इसका असर पूरे पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम पर पड़ रहा है। मैंडेट चोरी करने वालों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन एक्ट में तरामीम से आइन को पामाल किया गया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ये कानून इसलिए लाया गया ताकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। आईपीपीस का मसला हल करने के लिए क्या उन्होंने ऐसा फैसला किया? ज्यादातर कंपनियां बरसरे इक़्तिदार टोलों की हैं। सदर पाकिस्तान को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते। पंजाब में हमारे MNAs को गिरफ्तार किया जा रहा है।